बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सामईन व नाज़रीन, आपने पिछली वीडियो के अंदर मुलाहज़ा फ़रमाया कि डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वीडियो के अंदर जो वायरल हो चुकी है पूरे मुल्क में, ये फ़रमाया था कि ज़मीन को ठेके पर देना जायज़ नहीं है। तो हमने वजाहत के साथ, बाकायदा तफसील के साथ, हवालों के साथ, अहादीस के हवालों के साथ ये बात आपके सामने रखी थी कि ज़मीन को ठेके पर देना अज़रू शरीयत जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बाकायदा अहादीस के हवाले हमने आपके सामने रखे हैं। अब इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि ज़मीन को काश्तकारी पर देने के कितने तरीक़े हैं और कौन सा तरीक़ा जायज़ है और कौन सा तरीक़ा नाजायज़ है। जो तरीक़े नाजायज़ हैं अगर वो आप कर रहे हैं तो आज से ही उन तरीक़ों से रुक जाएं, क्योंकि जो चीज़ नाजायज़ है शरअन इस्लाम में जायज़ नहीं है, आप वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप ज़मीन को ठेके पर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर 1 एकड़ ज़मीन का आप 20,000 रुपया किराया साल का लेते हैं, 30,000, 25 जितना भी, तो ज़मीन को ठेके पर किराए पर देना ये अज़रू शरीयत जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरी सूरत ये है कि ज़मीन मालिक की होती है और अमल दूसरे शख्स का होता है, मेहनत दूसरे शख्स की होती है, और इसमें फिर ये तय होता है कि चूँकि ज़मीन मालिक की है, मेहनत दूसरे की है, तो इस ज़मीन से जितना भी गल्ला पैदा होगा तो इस पैदा होने वाली काश्तकारी, इस पैदा होने वाले गल्ले से इतना फ़ीसद हिस्सा ये मालिक का होगा और इतना फ़ीसद हिस्सा ये मेहनत करने वाले का होगा। ये भी जायज़ है। एक और सूरत है और वो ये है कि ज़मीन मालिक की होती है और ज़मीन के अंदर जो बीज डाला जाता है वो भी मालिक का होता है। इसके अलावा जितनी भी बाकी आमाल हैं, जिस तरह हल का चलाना, खाद का देना और इसी तरह दवाइयों वगैरह का देना, पानी वगैरह वक्त पे देना, ये सारी मेहनत दूसरे शख्स की होती है। और इसमें भी ये तय होता है कि जब इस ज़मीन से गल्ला पैदा होकर आएगा तो इतना फ़ीसद मालिक का होगा, इतना फ़ीसद काश्तकार को मेहनत करने वाले का होगा। ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो पहली सूरत से इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें ज़मीन भी मालिक की होती है और बीज भी मालिक का होता है और बाकी मेहनत आमिल की होती है। और तीसरी सूरत यह है कि ज़मीन भी मालिक की होती है और ज़मीन के ऊपर होने वाले अखराजात वो भी सारे मालिक के होते हैं, अलबत्ता सिर्फ मेहनत दूसरे शख्स की होती है। इसमें भी फ़ीसद तय कर लिया जाए कि इसमें से इतने फ़ीसद मालिक के होंगे, इतने फ़ीसद मेहनत करने वाले काश्तकार के होंगे, ये भी जायज़ है। इसमें एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि ज़मीन से पैदा होने वाली जितनी भी गल्ला है, जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें से फ़िक्स तय कर लेना कि ज़मीन मालिक की है, मेहनत करने वाला शख्स हर साल या हर फसल में से इतने मन मालिक को देगा, इतने मन मालिक को देगा, ये जायज़ नहीं है। फ़ीसद तय कर लेना जायज़ है। छठा हिस्सा मेहनत करने वाले का है, 5वां हिस्सा मेहनत करने वाले का होगा, आधा मालिक का होगा, आधा आमिल का होगा, इतने हिस्से मालिक के होंगे और इतना वहाँ हिस्सा जो है वो काश्तकार का होगा। ये सब जायज़ है। लेकिन यह सूरत इसमें जायज़ नहीं है कि ज़मीन मालिक की है, मेहनत करने वाला कोई दूसरा शख्स है और मालिक ये शर्त रख देता है कि जो भी गल्ला इस ज़मीन में से पैदा होगा उसमें से इतने मन मेरे होंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका होगा। ये जायज़ नहीं है। एक तो ये सूरत जायज़ नहीं है कि ज़मीन से जो भी चीज़ पैदा होगी उसमें से इतनी मालिक की होगी, बाकी आपका नसीब है, अगर कुछ बचता है तो आप ले लेना, अगर कुछ नहीं बचता तो ये सूरत जायज़ नहीं। एक और सूरत भी जायज़ नहीं है और वो ये कि अगरचे फ़ीसद तय कर लिया जाता है कि ज़मीन मेरी है, मेहनत आपकी है, जब गल्ला पैदा होकर आएगा इतना फ़ीसद आपका होगा, इतना मेरा होगा, लेकिन ये जितनी भी मेरी ज़मीन है इसमें से वो जो फ़लाँ ज़मीन है उसमें से जो गल्ला आएगा वो मेरा होगा और बाकी जो ज़मीन है उसमें से जो गल्ला आएगा फिर वो हम तकसीम करेंगे। ये सूरत भी जायज़ नहीं है। तो हमने कोशिश की है जितनी भी सूरतें थीं उनको आपके सामने वाज़ेह कर दें और ये बताएं कि इसमें से कौन सी सूरत जायज़ है, कौन सी सूरत नाजायज़ है। अगर इसके बावजूद भी कोई सूरत ऐसी है जो हमसे रह गई
آپ اپنے مقامی علماء کرام سے رابطہ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح معنی کے اندر ہمیں دین متین کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔